जय हिंद साथियों। दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार एग्जामियर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार। दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला है बहुत ही खास रहने वाला है। एसएससी के उन एस्पिरेंट्स के लिए जो मॉक लगा रहे हैं, सीएचएसएल के उन एस्पिरेंट्स के लिए जो मॉक लगा रहे हैं और उनका स्कोर नहीं बढ़ रहा है। चाहे आप रेलवे की परीक्षा की बात कर लें या एसएससी की परीक्षा की बात कर लें, दोस्तों आप अपना स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं, बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। उससे पहले सभी साथियों से गुजारिश है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास में कई सारे एग्जाम क्रैक करने का दोस्तों अनुभव है। मैंने 2 टाइम्स CHSL पास किया है, जिसमें 2015 165 स्कोर प्री और मेंस 300 में से, ठीक है। और 2016 में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, और 2017 के अंदर दोस्तों 205 स्कोर के साथ टाइपिंग स्किप, क्योंकि नौकरी लग चुकी थी। 2 से 3 नौकरी दोस्तों, 3-4, ठीक है, 3-4 जो नौकरी लग चुकी थी, इसलिए मैंने 200 टाइपिंग स्किप कर दी, ठीक। इसके बाद दोस्तों देखिए, एसएससी CGL 2022 के अंदर क्वालिफाई किया, सिर्फ 2 से 3 पोस्टों के लिए बैठा, लेकिन 2022 के अंदर भी दोस्तों वो पोस्टें नहीं मिली, इसलिए पोस्ट प्रेफरेंस नहीं डाली सारी की सारी पोस्ट, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, एनटीपीसी 2015 के अंदर 0.09 फाइनल सिलेक्शन से बाहर, और 2019 के अंदर प्री के अंदर नौकरी के साथ बिना पढ़े 83 स्कोर करने के बाद मेंस पेपर आउट। मेंस पेपर नहीं दिया क्योंकि आई एम वर्किंग इन स्टेट गवर्नमेंट। मैं दोस्तों पिछले 5.5 साल से सरकारी सेवा में कार्यरत हूं, इसलिए दोस्तों मैंने रेलवे के अंदर भी मेंस पेपर नहीं दिया, ठीक है। अब मैं आपको एक अनुभव साझा करूंगा। वो करंट में दोस्तों एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स हूँ, काफी सारा अनुभव है, और एसएससी और वनडे एग्जाम की बात करूं तो मेरे लिए या फिर उस एस्पिरेंट्स के लिए जिसने एक बार बढ़िया तरीके से मेहनत कर ली है, एग्जाम निकालना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बहुत आसानी से एग्जाम क्रैक हो जाते हैं, बस आपको एक बार मेहनत करनी पड़ती है, एक बार सिलेबस को कंप्लीट करके बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करके एग्जाम में बैठना है। उसके बाद आप हर एग्जाम निकालोगे, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो दोस्तों एसएससी का एग्जाम हो। देखिए आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आप किस तरीके से दोस्तों मॉक के अंदर अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं। अगर मैं एसएससी CGL के एग्जाम की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर 130 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। 130 क्वेश्चन किस तरीके से आने वाले हैं भाई? मैथ और रीजनिंग के अंदर 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, और इंग्लिश में 45 और 25 है जीके में। कुल मिलाकर 60, 70, 130 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ आने वाले हैं। 130 क्वेश्चनों में से अब आप ये देखिए, 130 क्वेश्चन आपके दोस्तों यहाँ आने वाले हैं। कंप्यूटर का 20 स्कोर है, वो क्वालिफाइंग नेचर है, उसे दोस्तों मैंने नहीं लिया है। वो क्या है भाई? क्वालिफाइंग नेचर। अब सबसे पहले मेन चीज है निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग से कैसे बचें? निगेटिव मार्किंग जो सिली मिस्टेक होती है, आपकी छोटी छोटी गलतियां होती हैं, आपको उनसे बचना है। क्योंकि अगर आपने 25 क्वेश्चन गलत कर दिए, देखिए आपने 25 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो वो गलत क्वेश्चन आपको कितना ज्यादा नुकसान देने वाले हैं, समझिए दोस्तों। भाई अगर आपने 25 क्वेश्चन गलत कर दिए, 25 क्वेश्चन भी अगर आपने गलत कर दिए, तो 25 नंबर तो आपके जाएंगे, ठीक है, 25 नंबर दोस्तों आपके जाएंगे। जब आप रिजल्ट देखते हैं दोस्तों, तो आप देखेंगे कि इस इंस्पेक्टर की पोस्ट में, और जो 2800 ग्रेड पे 2400 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, उनमें 15 और 20 नंबर का ही डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ 10-10 नंबर का डिफरेंस भी देखने के लिए मिलता है। कभी कभी 2400 ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे में 10 नंबर का डिफरेंस देखने के लिए दोस्तों मिलता है, 10 से 15 नंबर। तो सबसे पहले आपको बचना है निगेटिव मार्किंग से। आपको बेफालतू वाली जो तुक्का बाजी करनी है वो नहीं करनी है। यहाँ पर आप मॉक के अंदर भी देख लीजिए, आप एक बार ऐसा मॉक लगाइए जिसमें आप तुक्काबाजी करके लगाते हैं, और एक बार आप एक ऐसा मॉक अटेम्प्ट कीजिए जिसमें जितना आपसे आता है सिर्फ आपको वही करना है। तो देखिए आपको 15 से 20 नंबर तो ऑटोमेटिक ही दोस्तों बढ़ जाए। तो आपको अपने कंट्रोल करना है, अपने ऊपर कंट्रोल करना है कि मुझे वो क्वेश्चन नहीं करने जो मुझसे नहीं आते, और मैं उन पर टाइम भी वेस्ट नहीं करूंगा। और ऐसे जो क्वेश्चनों की संख्या होगी वो होगी आपकी जीएस के अंदर, हल्की फुल्की इंग्लिश के अंदर। बाकी दोस्तों मैथ और रीजनिंग के अंदर ऐसे क्वेश्चन सिर्फ साथ 2 या 3 हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते। क्योंकि अगर 2 या 3 से अधिक है तो आपकी तैयारी बहुत कम है, आपको अभी बहुत ज़्यादा तैयारी की जरूरत है। पहली बात ये हो गई, आपको निगेटिव मार्किंग से बचना, ठीक है। जब तक आप निगेटिव मार्किंग से नहीं बच सकते दोस्तों, आप अपने स्कोर को नहीं बढ़ा सकते। दूसरा बात, आपको जो है ना अपना पूरा सिलेबस और कंप्लीट टॉपिक देख लेने हैं कि क्या मैंने अपना सिलेबस कर रखा है, क्या मैंने सारे के सारे टॉपिक कर रखे हैं,
जैसे अगर मैं बात करता हूँ ग्रामर की दोस्तों, ग्रामर की इंग्लिश 3 पोर्शन में बटा हुआ है, ग्रामर का है, ग्रामर में और वोकैब में और कंप्रीहेंशन में। ग्रामर भाई देखिए, किताब से ग्रामर पढ़ना, बहुत सारे जो बच्चे हैं इंग्लिश में एक्सपर्ट होते हैं, इंटरव्यू में बोलते हैं भाई मैंने किताब से ग्रामर पढ़ी, नीतू सिंह की किताब से पढ़ी या फिर मैंने किसी और से पढ़ी। नए बच्चों के लिए किताब पढ़ना एक तरीके से रूल से पढ़ना अच्छा नहीं है। आपके पास में टाइम कम है, आप पहले से ही आपका जो बेस है वो मजबूत है, तो आप किताब का सहारा ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपने पढ़ रखी है किसी से, आपका बेस मजबूत है, तो आप किताब की एक एक लाइन को, एक एक शब्द को एनालिसिस अच्छी तरीके से अपने माइंड के अंदर करोगे, आप उसकी प्रत्येक लाइन को और प्रत्येक बिंदु को समझोगे। लेकिन नया बच्चा उन चीज़ों को नहीं समझेगा, ठीक है। तो आप बेहतर है कि किसी टीचर से पढ़ के अपने ज्ञान को बढ़ाएं, चीज़ों को रूल वाइज ना लेकर कंसेप्चुअल और बेसिक अंडरस्टैंडिंग को अपने इम्प्रूव करें। दूसरा है दोस्तों वोकैब, वोकैब डेली बेस पढ़ें। और सिर्फ वोकैब की मैं एक ही आपको सलाह दूंगा कि आप एसएससी की प्रीवियस ईयर वोकैब पढ़ें, क्योंकि एसएससी के अंदर इतना मटेरियल है कि वो अपने प्रीवियस ईयर वोकैब को ही देता रहता है। बाकी बहुत है भाई, एक लैंग्वेज है इंग्लिश, छोटी मोटी नहीं है, आप उल्टी सीधी वोकैब में अपना टाइम वेस्ट ना करें। तीसरा है कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन के अंदर आपका पीक्यूआरएस पोर्शन आने वाला है, क्लोज टेस्ट आने वाला है और दोस्तों पेसेज आने वाला है। आप इन तीनों चीज़ों की बहुत अच्छी वाली प्रैक्टिस करें। आप इतनी प्रैक्टिस करें कि आप पैराग्राफ पढ़ते सारी उसकी थीम को अपने अंदर एनालिसिस कर पाएं, वो क्या कहना चाहता है, क्या अगर उसमें कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप उसे एक या दो बार, मतलब एक बार में समझने की कोशिश करें। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस आप कर लोगे तो आपको पैसेज के अंदर भी दोस्तों मदद मिलेगी। बाकी देखिए दोस्तों, ग्रामर की सहायता से आपको पीक्यूआरएस, और क्लोज टेस्ट ये चीज भी दोस्तों आपको ग्रामर की सहायता से ही हेल्प मिलेगी। आप पीक्यूआरएस और कंप्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट को ग्रामर की हेल्प से कर सकते हैं। अगर आपसे अच्छी वाली ग्रामर आती है तो आप बहुत ज़्यादा, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल 100% मिलेगी, लेकिन आप ऐसा समझ लीजिए 70 से 80% अगर आपकी ग्रामर ठीक है तो आपको 100% दोस्तों यहाँ से मदद मिलने वाली है। क्योंकि सारी की सारी चीज़ें कोरिलेट होती हैं, एक दूसरे से जोड़ने वाली होती हैं, उनकी वजह से ही दोस्तों आप ये चीज़ें हल कर ले जाते हैं। बाकी है प्रैक्टिस, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में दब के प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आप 20 टेस्ट लगा सकते हैं, 15, 30, 40, 50, आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार, आप अपने टाइम के अनुसार, जितना आपको टाइम है उतना टेस्ट लगा सकते हैं। और उसके बाद में है दोस्तों जीके, जिसमें 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए इसमें करंट सबसे मेन चीज़ है। करंट के आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। आप पिछले 5 से 6 महीने, 7 से 8 महीने का करंट अफेयर अच्छी तरीके से पढ़ने, हो सकता है भी करंट के क्वेश्चन 4 से 5 आपको मिल जाएं। जब आप करंट पढ़ते हैं तो उसमें आपको थोड़ी बहुत स्टैटिक जीके में भी हेल्प मिलती है। दूसरा, मिसलिनियस किताब पढ़ें एक, जिसमें सारी की सारी चीज़ें हों, जिसमें पॉलिटी हो, जिसमें ज्योग्राफी हो, जिसमें इकोनॉमिक्स हो, जिसमें हिस्ट्री हो, ये चीज़ पढ़ें। अलग अलग पढ़ोगे तब उसके लिए दोस्तों आपकी पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, तब जाकर आपको अलग अलग जीके पढ़ने के लिए है, लेकिन वो भी सिर्फ एसएससी के हिसाब से, अदरवाइज नहीं, ठीक है। और इसके बाद में दोस्तों एक अलग पोर्शन बचेगा कंप्यूटर का, जिसे हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपने कंप्यूटर को इग्नोर कर दिया तो 2022 के अंदर दोस्तों 300 प्लस नंबर लाने वाले बच्चे भी एसएससी की जॉब नहीं ले पाए थे। 300 प्लस लाने वाले बच्चे 4000 प्लस थे, 4 से 5000 बच्चे जिनका 300 प्लस स्कोर था, लेकिन उन्होंने कंप्यूटर का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो मिनिमम क्राइटेरिया है, उसे पास नहीं किया। 12, 15, 18 नंबर, ये दोस्तों बच्चों के नहीं आ पाए थे, इसलिए उन्हें कोई सी पोस्ट नहीं मिली थी। ठीक है दोस्तों, तो आप प्रत्येक पोर्शन को बढ़िया तरीके से एक बार कर लीजिए, आपका डर अपना आप ही खत्म हो जाएगा। आप आसानी से दोस्तों एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।